वेलकम टू लक्ष्य सेतु। तो आज है तारीख 27 दिसंबर और 27 दिसंबर से करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चन बनेंगे आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो किस दिन हर साल वीर बाल दिवस मनाया जाता है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 26 दिसंबर। 26 दिसंबर को हर साल वीर बाल दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दिसंबर 2025 के अभी तक के जितने भी इंपॉर्टेंट डेज बीते हुए हैं उन पे हम लोग एक नज़र डाल लेते हैं। तो 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस, बीएसएफ स्थापना दिवस, नागालैंड राज्य दिवस मनाया गया। ठीक है। 2 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय दास्ता उन्मूलन दिवस, राष्ट्रीय प्रदूषण निवारण दिवस और विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया गया। 3 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस, 4 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय चीता दिवस, भारतीय नौसेना दिवस और अंतर्राष्ट्रीय बैंक दिवस मनाया गया। ठीक, और 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस, अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस मनाया गया। ठीक है। 6 दिसंबर को महापरिनिर्वाण दिवस, राष्ट्रीय माइक्रोवेव ओवन दिवस मनाया गया। और 7 दिसंबर को सशस्त्र सेना झंडा दिवस, अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस मनाया गया। 9 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस मनाया गया। 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया गया। 11 दिसंबर को यूनिसेफ दिवस मनाया गया और अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस मनाया गया। ठीक, 12 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस मनाया गया। 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया गया। 15 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाया गया। 16 दिसंबर को राष्ट्रीय विजय दिवस मनाया गया और 18 दिसंबर को अल्पसंख्यक अधिकार दिवस और अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाया गया। 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस मनाया गया। 20 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानव एकजुटता दिवस मनाया गया। 21 दिसंबर को विश्व ध्यान दिवस और विश्व साड़ी दिवस मनाया गया। 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया गया और 23 दिसंबर को किसान दिवस मनाया गया। 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया गया और 25 दिसंबर को सुशासन दिवस मनाया गया। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अरावली पर्वतमाला में नए खनन पट्टों पर प्रतिबंध किन क्षेत्रों पर लागू होता है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा गुजरात से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर तक खनन पट्टों पर प्रतिबंध लगता है। ठीक है, तो केंद्र सरकार ने अरावली पर्वतमाला में सभी नए खनन पट्टों पर प्रतिबंध लगा दिया है। यह निर्णय गुजरात से लेकर एनसीआर तक समान रूप से लागू होता है और आईसीएफआरआई अरावली पर्वतमाला में अतिरिक्त संरक्षित क्षेत्रों की पहचान करेगा। ठीक है, और विज्ञान आधारित प्रबंधन योजना तैयार की जाएगी और उसे सार्वजनिक किया जाएगा। ठीक है, मौजूदा खदानें सख्त पर्यावरणीय निगरानी के तहत संचालित होंगी। अरावली पर्वतमाला मरुस्थलीकरण को रोकने और भूजल को पुनर्जीवित करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं कि अरावली पर्वतमाला कहाँ से स्टार्ट होता है। तो अरावली पर्वतमाला यहाँ से स्टार्ट होकर दिल्ली एनसीआर तक ये जाता है। ठीक है, और ये सबसे ज़्यादा राजस्थान में फैला हुआ है। ठीक है, और ये देख लीजिए, आप यहाँ से देख सकते हैं, ये ऐसे है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्ष 2026 के लिए किम्बरली प्रोसेस का अध्यक्ष किस देश को चुना गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा भारत को। ठीक है, भारत 1 जनवरी 2026 से किम्बरली प्रक्रिया की अध्यक्षता ग्रहण करेगा। भारत 25 दिसंबर 2025 को केपी का अध्यक्ष बनेगा। ठीक है, और तीसरी बार भारत को केपी की अध्यक्षता सौंपी गई है। ठीक है, और किम्बरली प्रक्रिया का उद्देश्य संघर्ष, ब्लड डायमंड, रक्त हीरो के व्यापार को रोकना है। ठीक है, और संयुक्त राष्ट्र एक प्रस्ताव के तहत 1 जनवरी 2003 को केपीसीएस लागू हुआ था। ठीक है, और केपी में 60 प्रतिभागी हैं जो वैश्विक कच्चे हीरे के व्यापार के 99% से अधिक हिस्से को कवर करते हैं। और भारत डिजिटल प्राधिकरण, पता लगाने की क्षमता, पारदर्शिता और प्रशासन सुधारों पर ध्यान केंद्रित करेगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। संविधान का संथाली संस्करण किस लिपि में लिखा गया है? तो इसका आंसर है कोल चिकी लिपि में लिखा गया। ठीक है, भारत का संविधान संथाली भाषा में 25 दिसंबर 2025 को जारी किया गया और प्रयुक्त लिपि कौन सी है? कोल चिकी, जिनकी शताब्दी 2025 में मनाई गई है। ठीक है, राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा जारी किया गया इसे। ठीक है, और संथाली को 92वें संविधान अधिनियम 2003 के माध्यम से 8वीं अनुसूची में
शामिल किया गया। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि भारत के 8th शेड्यूल में कितने लैंग्वेज हैं, ठीक है। इसका आंसर आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में देंगे। जनजातीय अधिकारों, भाषा नीति और संवैधानिक साक्षरता जैसे विषयों के लिए महत्वपूर्ण है ये, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्र प्रेरणा स्थल किस शहर और राज्य में स्थित है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा लखनऊ, उत्तर प्रदेश। और जो है राष्ट्र प्रेरणा स्थल जो है प्रधानमंत्री जी ने इसका उद्घाटन किया, ठीक है। COP17 के आधिकारिक लोगों को कौन सी प्रजाति को दर्शाया गया है। लोगो का मतलब ये वाला लोगो, ठीक है। तो इसमें क्या है, एरिवान अनोखी नीली तितली है जो है इसके लोगों में अब की बार दर्शाया गया है, ठीक है। तो COP17 का आयोजन अक्टूबर 2026 में आर्मेनिया के येरेवन में होगा, ठीक है। और COP17 के लोगों में एरिवान एलोमलस ब्लू तितली को दर्शाया गया है, ठीक है। यह तितली आर्मेनिया में ही पाई जाती है और पर्यावरणीय परिवर्तनों के प्रति संवेदनशील है, ठीक है। COP17 कुनमिंग मॉन्ट्रियल वैश्विक जैव विविधता ढांचे के कार्यान्वयन की समीक्षा करेगा, ठीक है। और इस रूपरेखा में जैव विविधता के 23 वैश्विक लक्ष्य शामिल हैं, ठीक है। तितलियों का उपयोग पारिस्थितिकी तंत्र के स्वास्थ्य के संकेत के रूप में किया जाएगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एशियाई युवा पैरा गेम्स 2025 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा 7वां। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस राज्य में 150वां श्री बाबा हरिवल्लभ संगीत सम्मेलन आयोजित किया गया है। तो इसका आंसर है पंजाब। और चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर भारत के किस वन को फेफड़े के रूप में जाना जाता है। तो इसका आंसर आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में देंगे, ठीक है। तो वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को पूरा देखें। तो चलिए कल के प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्न में से किसके द्वारा भारत का पहला रोलिंग बजट पेश किया जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं वन लाइनर की तरफ, जो कि कल का रिवीजन है। भारत का सबसे बड़ा वृत्ताकार पत्थर का भूल भुलैया हाल ही में किस राज्य में खोजा गया। तो इसका आंसर है महाराष्ट्र में, ठीक है। वर्ष 2036 तक किस देश ने चंद्रमा पर न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाने की घोषणा की है। तो रूस। और सलीम अहमद को किस संगठन का अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक CMD नियुक्त किया गया है। तो रेल विकास निगम लिमिटेड, ठीक है। तो निम्न में से किसे ओडिशा की पहली महिला मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। तो इसका आंसर है अनु गर्ग। खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स के आधिकारिक शुभंकर का नाम क्या है। तो इसका नाम है मोरवीर, ठीक है। आकाश नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल प्रणाली किस संगठन द्वारा विकसित की गई है। तो इसका आंसर रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन द्वारा, ठीक है। कोलेम्बोला की एक नई प्रजाति नीलस सिक्किमेंसिस हाल ही में किस राज्य में खोजी गई है। तो इसका आंसर है सिक्किम। निम्न में से किस राज्य में दुनिया के सबसे बड़े ओपन एयर थिएटर फेस्टिवल धनु यात्रा को शुरू किया गया है। तो इसका आंसर है ओडिशा। निम्न में से किसके द्वारा हाल ही में लॉन्च की गई द ग्रेट सैक्सन्स हैक नामक किताब लिखी गई है। तो इसका आंसर है उर्जित पटेल जी, और ठीक है। और शहीदी हफ्ता को अन्य किन नामों से जाना जाता है। तो वीरबाल सप्ताह के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। और इसके बाद 26 दिसंबर 2025 को सरदार उधम सिंह की कौन सी जयंती मनाई गई। तो इसका आंसर हो जाएगा 126वीं। और भारत के पहले पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल मेडिकल कॉलेजों की आधारशिला किस राज्य में रखी गई है। तो मध्य प्रदेश में। और यूनिसेफ द्वारा समर्थित पापा पगली परियोजना किस राज्य में शुरू की गई है। तो गुजरात में। भारत की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना सुबनसिरी लोअर जल विद्युत परियोजना की यूनिट 2 को असम और किस राज्य की सीमा पर शुरू किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। अटल कैंटीन योजना को किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में शुरू किया गया है। तो दिल्ली में। टाटा एडवांस्ड सिस्टम लिमिटेड ने किस देश को स्वदेशी रूप से विकसित व्हील्ड आर्म्ड प्लेटफॉर्म 8x8 गाड़ियों का पहला बैच सौंपा है। तो इसका आंसर है मोरक्को। और एशियाई युवा पैरा गेम्स 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है, जिसमें भारत ने 7वां स्थान प्राप्त किया है। तो इसका आंसर है दुबई। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब।